हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो आइए आज हम लोग जानते हैं इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के बारे में कि ये क्या होता है, जिनको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हम लोग महंगाई भी बोलते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है और ये किन किन कारणों से उत्पन्न होता है। तो हम लोग इन्हीं पे चर्चा करेंगे। आइए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से तात्पर्य है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं के जो मूल्य है उनके मूल्य में होने वाले औसत परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति बोलेंगे। जैसे में कोई वस्तु है, जैसे ये पेन हो गया, इस पेन का मूल्य मान लीजिए आज 5 रुपये है और कल को इसके प्राइस में बढ़ के अगर 6 रुपये हो जाएंगे इसका मूल्य, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मुद्रास्फीति बढ़ेगा यानी महंगाई बढ़ेगी। तो यही है इसका मतलब कि जब किसी वस्तु एवं सेवा के जो मूल्य है उसके मूल्य में अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं कि महंगाई बढ़ेगी। समझ गए। अब इसके कारण की बात करते हैं कि ये किन किन कारणों से उत्पन्न होते हैं, उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। वैसे तो इसके उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण कारण हैं हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिनको हम लोग मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। कौन सा? मांग जनित, इसको मांग जनित मुद्रास्फीति बोलते हैं। और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसको लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। लागत जनित या लागत जन मुद्रास्फीति। अब एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं कि ये क्या होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन से तात्पर्य है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में जो वस्तु एवं सेवा के जो डिमांड है, जब किसी वस्तु एवं सेवाओं के जो उनका एग्रीगेट डिमांड है, उनके डिमांड में वृद्धि हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है यानी महंगाई बढ़ जाती है। और डिमांड बढ़ने का कारण क्या है? डिमांड बढ़ने का कारण है कि आरबीआई के द्वारा चीप मनी पॉलिसी का अनुसरण करना, यानी कि सस्ती मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। जब आरबीआई सस्ती मौद्रिक नीति का अनुसरण करेगी तो आरबीआई सस्ते दरों पर बैंकों को क्या करेगी, तो लोन प्रोवाइड कराएगी। जब सस्ते दरों पर बैंकों को लोन प्रोवाइड कराएगी तो बैंक क्या करेगी, अर्थव्यवस्था में ऋण का प्रवाह सस्ते दरों पर करेंगे। और जब सस्ते दरों पर बैंक जब ऋण देंगे लोगों को तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। तो इस केस में क्या होगा, तो मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा होगी, मुद्रा अर्थव्यवस्था में ज़्यादा फैलेगी और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे। और जब लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आने लगते हैं तो उनका डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब लोगों के पास डिमांड बढ़ता है तो उस केस में महंगाई बढ़ जाती है। यही है महंगाई की डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि जब पैसा लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आने लगते हैं तो उनका जो है डिमांड बढ़ जाता है और उस केस में डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है उत्पन्न होने लगती है। समझ गए। और डिमांड उत्पन्न होने का कारण है यही कि आरबीआई के द्वारा चीप मनी पॉलिसी का अनुसरण करना, सस्ते दरों पर जो है लोन देना। अब दूसरा नंबर है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति से तात्पर्य है कि जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु एवं सेवा के जो लागत है उसके लागत में जब परिवर्तन हो जाती है तो इस केस में क्या होती है, तो उनके प्राइस में वृद्धि हो जाती है। और उनके प्राइस में जब वृद्धि होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इन्फ्लेशन उत्पन्न हो गया, यानी कि महंगाई उत्पन्न हो गई। जैसे ये पेन ही है, तो इस पेन का जो है अभी कॉस्ट प्राइस, यानी कि अभी कितना है कॉस्ट प्राइस इसका, मान लीजिए 5 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि इसके लागत में इसका लागत 5 रुपये है और मिल रही कितने में, 6 रुपये में। और कल को इसका लागत बढ़ के 6 रुपये हो जाएंगे तो ऐसा थोड़े कि भी कल भी ये पेन 6 रुपये में ही बिकेंगे। हो सकता है 7 रुपये हो जाए, इसके जो है प्राइस में बढ़ के 7 रुपये हो जाए, और या फिर 8 रुपये हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यही है कि जब लागत में किसी वस्तु एवं सेवा के जो लागत है उसके लागत में जब वृद्धि हो जाती है तब
उस केस में वस्तु एवं सेवा की जो प्राइस है उसके प्राइस में वृद्धि हो जाती है। तो जब प्राइस में वृद्धि हो जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन जो है बढ़ गई। समझ गए? तो ये थी हमारी इन्फ्लेशन के बारे में, यानी कि महंगाई के बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।